आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों, और क्लास के लास्ट में आपके लिए होगा एक इंटरेस्टिंग क्विज। तो क्लास के लास्ट तक बने रहें, और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। अब करते हैं बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट, और हम चलते हैं एक रूम में। देखिए, हम आगे एक रूम में जहाँ पर को आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पर है एक लैपटॉप, एक टॉय बस है, टीवी है और भी बहुत कुछ। ऐसा ही सामान आपके आसपास भी होगा। क्या बच्चों आप इसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जो मेटल से बने हों या फिर नॉन मेटल से? हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा ना कर पा रहे हो। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करें। उसके लिए हमें करना होगा इस टीवी को ऑन। तो हम कर लेते हैं टीवी को ऑन। देखिए, जैसे ही हमने टीवी को ऑन किया तो इसका स्क्रीन आपको चलता हुआ दिख रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन करा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा इस वायर के थ्रू, और कहाँ पहुँचा? टीवी में। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण ये टीवी ऑन हो गया है। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, इस टीवी तक इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू पहुंचा है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वो है ये वायर। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि इस वायर में जो इसकी कवरिंग है, बाहर की जो कोटिंग है, ये प्लास्टिक कोटिंग है, क्या इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा, या फिर इस वायर के अंदर कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की जो वायर है उसमें फ्लो कर रहा होगा? बिल्कुल आप लोग सही सोच पा रहे हैं कि ये करंट तो इस प्लास्टिक की कोटिंग में फ्लो नहीं करता, क्योंकि जब हम इस प्लास्टिक कोटिंग वाली इस वायर को टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, हमें करंट का झटका तो नहीं लगता। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के अंदर जो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की वायर है उसमें फ्लो कर रहा होगा। और बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत की सुचालकता। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वायर है इसके अंदर जो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की जो वायर होगी वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे रही है। हम कह सकते हैं कि वो जो वायर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो विद्युत की सुचालक है। अब बात करें अगर हम इस वायर की, तो देखिए बच्चों ये वायर कुछ इस प्रकार की बनी होगी। ये देखिए, ये जो दिख रही है आपको, ये अंदर इसकी ये है कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की हो सकती है, और ये बाहर की जो कोटिंग है ये है प्लास्टिक की। तो बच्चों जैसा अभी आपने सोचा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की वायर के थ्रू टीवी तक पहुंच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पा रहा है, जो विद्युत का सुचालक है, जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो है मेटल। और इस वायर की जो बाहरी कोटिंग है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये है एक नॉन मेटल। तो बच्चों ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब आप शायद इस कमरे में रखे हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझ पा रहे होंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट मेटल के बने हो सकते हैं और कौन कौन से नॉन मेटल के। अब एक क्वेश्चन है बच्चों कि जो नॉन मेटल है, ये जो प्लास्टिक वायर है, इसके बाहर की जो कोटिंग है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा होगा, और ये जो मेटल की वायर है कॉपर की, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों कर रहा है? तो इसका आंसर ये है बच्चों, जो मेटल होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जबकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने वाली एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। चलिए इसको नोट करके देख लेते हैं। तो हम कहेंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, जबकि जो अधातुएं हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, वो कंडक्ट नहीं करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो वो कुचालक या फिर हीन चालक होती हैं। अब देखिए कुछ विशेष धातुएं, कुछ स्पेशल मेटल्स जो हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो हैं सिल्वर, चांदी और कॉपर। अब अगर हम बात करें बच्चों नॉन मेटल की, आपने जाना था कि नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं करते, इसलिए उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन बच्चों इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसमें आपसे पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में। वो हैं, देखिए, एक ऐसा नॉन मेटल
जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है अपने से, तो वो है ग्रेफाइट। याद रखेंगे आप, एक ऐसी अधातु जो विद्युत की अच्छी चालक होती है, एक गुड कंडक्टर है, और वो भी है नॉन मेटल, तो वो है ग्रेफाइट। तो ये हो गई बच्चों पहली प्रॉपर्टी, किसी भी मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करने वाली, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। चलिए इसके बाद समझते हैं एक दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, और उसको जानने के लिए हम चलते हैं अपने किचन में। तो हम आगे देखिए किचन में, यहाँ पर आपको एक यूटेंसिल दिख रहा होगा जो कि हमने गैस के ऊपर रखा हुआ है, एक बर्तन रखा हुआ है देखिए, और आप देख रहे हैं कि ये जो बर्तन है, ये जो यूटेंसिल है, ये धीरे 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 गर्म होने लग जाएगा। आप जानते हैं ना, क्योंकि हमने यहाँ देखिए गैस को ऑन करा है और इसकी फ्लेम यहाँ से, इसके जो बॉटम है, इस यूटेंसिल का जो बॉटम है, इस बर्तन का जो बॉटम एरिया है, इस पॉट का जो बॉटम एरिया है, उसे ये धीरे धीरे गर्म करेगा, और धीरे 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 ये जो हीट है ये पूरे के पूरे इस यूटेंसिल को, इस बर्तन को गर्म कर देगी। अब बच्चों क्या ये जो इसका हैंडल बना हुआ है, क्या ये भी गर्म हो जाएगा? सही सोच रहे हैं आप कि ऐसा तो नहीं होता, ये जो हैंडल है ये गर्म नहीं होता है, जबकि ये जो पूरा का पूरा बर्तन है ये कुछ देर बाद ही गर्म होने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बर्तन है, ये जो पॉट है, ये हीट का एक कंडक्टर है। और कैसा कंडक्टर है? गुड कंडक्टर है, एक अच्छा चालक है। जबकि जो इसका हैंडल है ये हीट का एक पुअर कंडक्टर है, हीन चालक है, जिससे ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती है। जबकि ये जो पॉट जो बना हुआ है ये है ऊष्मा का अच्छा चालक। अब आप सोचिए आपके घर में जो किचन है उसमें जो बर्तन बने हुए हैं वो किस किस मटेरियल के बने होते हैं, जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो किस किस मटेरियल के बने होते हैं। वो बने होंगे जनरली देखो बच्चों एल्यूमिनियम के, कॉपर के, क्योंकि ये हैं गुड कंडक्टर। तो आप कह सकते हैं जितनी भी धातुएं हैं वो हीट, ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि जो अधातुएं हैं बच्चों वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया फिर से मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में, कंडक्टर्स ऑफ हीट, या हम कहें हीट की कंडक्टिविटी के बेस पर। अब बच्चों फिर से एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ये जो मेटल का बना हुआ यूटेंसिल है, इससे हीट इसके बॉटम से लेकर टॉप तक कैसे पहुंच रही होगी? तो इसका आंसर फिर से वही है, इसके एटम लेवल पर। जो इसके एटम्स होते हैं बच्चों, वो जब इनको हीट दी जाती है, मेटल्स को जब हीट दी जाती है, तो जो इनके एटम्स होते हैं उन्हें एनर्जी मिल जाती है, उनको एनर्जी मिल जाती है, और जिससे वो एटम्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं, वो हिलने लग जाते हैं, और वो जो एनर्जी है वो एक एटम से लेकर के दूसरे एटम तक पहुंचती है, और ठीक इसी प्रकार से सारे एटम्स धीरे 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 एनर्जी पा लेते हैं, और इसके कारण पूरा का पूरा जो यूटेंसिल है, जो ये बर्तन है, ये गर्म होने लगता है। जबकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। तो हम इसे नोट कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जबकि अधातुओं की बात करी जाए तो वो डू नॉट कंडक्ट हीट, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट। अधातुएं ऊष्मा की हीन चालक होती हैं, या फिर अधातुओं से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। अब जानते हैं कुछ स्पेशल मेटल्स के बारे में जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हैं। वो हैं सिल्वर फिर से और कॉपर। अब देखिए बच्चों, कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो हीट को कंडक्ट नहीं करते उतने अच्छे से, जो हीट के लिए पुअर कंडक्टर्स हैं। वो हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ ऐसे मेटल्स के नाम बताओ जो पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के लिए। तो वो है लेड, देखिए आपकी पेंसिल में लेड यहाँ पर लगा होता है, और मरकरी। ये हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और इसमें जो लेड है बच्चों, ये सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट के लिए। तो एक ऐसी मेटल जो सबसे हीन चालक हो ऊष्मा की, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे वो है लेड, और इसके बाद मरकरी। तो ये हो गई कुछ स्पेशल मेटल्स। चलिए अब एक थर्ड प्रॉपर्टी की ओर को हम बढ़ते हैं। तो इसके लिए फिर से हम आगे अपने किचन में। अब देखिए एक यूटेंसिल जो यहाँ रखा हुआ है, ये अगर यहाँ से गिर जाए तो क्या होता है? देखिए हम देखते हैं इसको गिरा करके यहाँ से कि ये क्या होता है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से इसको गिराया, और अब आप सुनिए, एक साउंड आपके सुनाई दी होगी। ये जो बच्चों की जो साउंड थी, ये एक स्पेशल साउंड है जब कोई मेटल किसी सॉलिड सरफेस से टकराता है। देखिए जो मेटल है ना, इस सॉलिड सरफेस से टकराया तो एक साउंड आती है, ये रिंगिंग साउंड है, ये टन टनाहट की आवाज है। तो ये एक पहचान है मेटल की। मेटल जब भी किसी ठोस
सॉलिड सरफेस से टकराएंगे तो वहां से आती है डीप रिंगिंग साउंड, टनटनाहट की एक आवाज आती है। तो हम इसे भी नोट करके देख लेते हैं। हम कहेंगे कि धातुएं जब किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो टनटनाहट की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, और वहीं जो अधातुएं हैं जब किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो टनटनाहट की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। और ये जो कैरेक्टर है ये कहलाता है सोनोरिटी। और इसी का यूज करते हुए बच्चों आपकी जो स्कूल की बेल है या फिर वायलिन है, गिटार है, जो उसकी स्ट्रिंग होती हैं वो बनी होती है मेटल्स की। क्यों? क्योंकि मेटल्स जब किसी सरफेस से टकराती हैं तो उनसे आती है रिंगिंग साउंड, और इसीलिए आपकी जो स्कूल की बेल है वो भी बनी है मेटल की। तो ये कैरेक्टर हो गया सोनोरिटी, टनटनाहट की ध्वनि उत्पन्न करना, फिजिकल कैरेक्टर जिसके बेस पर आप मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए यहां पर को हमारे पास दो नेकलेस रखे हुए हैं। अब देखिए आप गौर से देखिए, जो फर्स्ट वाला नेकलेस है ऊपर वाला यानी कि उसमें, और जो सेकंड वाला है उसमें क्या आपको डिफरेंस लग रहा है। देखिए फर्स्ट वाला आपको शाइनिंग करते हुए लग रहा होगा, जबकि जो सेकंड वाला है उसमें जो नीचे है उसमें साइन आपको नहीं दिख रही है, शाइनिंग सरफेस नहीं है उसकी। जो फर्स्ट वाला है उसकी सरफेस है शाइनिंग सरफेस। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर एक जो नेकलेस है इसकी सरफेस है शाइनिंग, जबकि जो दूसरा नेकलेस है ये शाइनिंग सरफेस वाला नहीं है। अब बच्चों आप क्या बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा नेकलेस मेटल का बना होगा और कौन सा नॉन मेटल का? आप सही बता रहे कि जो चमक रहा है, जिसकी सरफेस शाइन कर रही है वो है मेटल का बना हुआ, कि सरफेस शाइन नहीं कर रही है वो है नॉन मेटल। तो बच्चों हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटालिक लस्टर, धात्विक चमक। चलिए इसको नोट करके देखते हैं। हम लिख सकते हैं कि धातुओं की सतह चमकदार होती है और इसे हम कहते हैं धात्विक चमक या फिर मेटालिक लस्टर, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों उनकी जो सरफेस है वो शाइनिंग नहीं होती है। तो मेटल की ये जो मेटालिक लस्टर वाली प्रॉपर्टी है इसका यूज करते हैं ज्वेलरी में। तो आपने ज्वेलरी देखी होंगी, गोल्ड की बनी होती है। क्यों? क्योंकि उनमें एक चमक होती है गोल्ड में, मेटालिक लस्टर, जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता है। लेकिन बच्चों कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ऐसी अधातु भी है, एक ऐसा नॉन मेटल भी है जिसकी सरफेस शाइन करती है और उसका नाम है आयोडीन। तो याद रखेंगे आप, जो आयोडीन है वो एक नॉन मेटल है और उसकी जो सरफेस है वो शाइन करती है। अब जानते हैं बच्चों हम एक और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, और उसके लिए हम आगे फिर से अपनी लैब में। यहाँ पर हमारे पास हैं दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। तो हमने लिया एक हैमर और हम अब इसको यहाँ से पीटने वाले हैं। यहाँ से देखिए क्या होगा, हमने इसको पीटा तो देख रहे हैं आप, ये पिचक रहा है और ये धीरे धीरे अगर हम इसको ऐसा करते रहें तो ये जो है ए वाला ऑब्जेक्ट ये धीरे धीरे पूरा पिचक जाएगा और इससे हमें एक थिन लेयर मिल जाएगी, एक थिन शीट मिल जाएगी हमें धीरे धीरे पिचका पिचका के। वहीं अगर हम बी वाले ऑब्जेक्ट की बात करें तो देखिए क्या होता है, अगर हम यहाँ से बीट करते हैं हैमर से तो क्या होगा, देखिए ये ब्रेक हो गया, ये टूट गया। बी वाला जो ऑब्जेक्ट था ये टूट गया। बच्चों क्या आप पहचान पा रहे हैं कि इसमें से कौन मेटल होगा और कौन नॉन मेटल होगा? कुछ बच्चे सही सोच पा रहे हैं। इसमें देखिए बच्चों जो ए ऑब्जेक्ट है इसका एक कैरेक्टर है, इसे कहते हैं मेलेबल। मेलेबल मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किस हैमर से, हथौड़े से पीटते हैं तो वो टूटता नहीं है, बल्कि वो क्या हो जाता है, एक पतली सी, एक थिन शीट में बदल जाता है। ये गुण कहलाता है मेलेबल। ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेलेबिलिटी, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता की बात करें तो इसका अर्थ हुआ कि अगर हम किसी भी वस्तु पर आघात करें, उसको पीटे बार बार, तो वो टूटे ना बल्कि उससे हमें मिल जाए एक पतली सी सीट, तो वो कहलाता आघात वर्धनीयता। और वहीं दूसरी ओर जो बी ऑब्जेक्ट है, जब हम इस बी ऑब्जेक्ट को हथौड़े से पीट रहे हैं बच्चों तो क्या हो रहा है, ये टूट जा रहा है और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं भंगुर या फिर ब्रिटलनेस। अब क्या आप बच्चों इस ए और बी में ये पहचान पा रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट मेटल होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट नॉन मेटल होगा? सही सोच रहे हैं आप। जो ए वाला ऑब्जेक्ट है जिसका कैरेक्टर है मेलेबल होना, आघात वर्धनीय होना, वो है मेटल। और ऐसा एक ऑब्जेक्ट जो टूट जा रहा है उसे हम कहेंगे नॉन मेटल। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं हम। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, मेलेबल होती हैं और धातुओं को पीटकर आप पतली चादर में बदल सकते हैं, जबकि जो अधातुएं हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, वो ब्रिटल होती हैं,
भंगुर होती हैं और इन्हें हम पीटकर, अगर हम इन्हें पीटेंगे तो ये टूट जाती हैं। और ये जो कैरेक्टर है बच्चों मेलेबिलिटी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एक मेटल के लिए। तो अब देखते हैं कौन कौन सी मेलेबल मेटल्स। वो हैं गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ये बहुत अच्छे मेलेबल मेटल्स हैं। और इनके अलावा भी बच्चों जितने मेटल्स हैं उनका एक मेन कैरेक्टर है मेलेबल होना, आघात वर्धनीय होना। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखिए बच्चों, यहां पर को हमने एक वायर ली है और इसको हमने कस दिया है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को खींचते हैं। हम दोनों पर फोर्सफुली इनको खींच रहे हैं। देखिए कैसे, कुछ इस प्रकार से। देखिए क्या हो रहा है, आपने देखा कि वायर खींच रही है और वो पतली हो गई है। अब इस दूसरे वाले सेटअप में भी हम ऐसा ही करके देखते हैं। देखिए हमने खींचा तो क्या हुआ, ये जो वायर थी ये टूट गई। आपने देखा कि जो फर्स्ट वाले में हमने जब करा, इसको फोर्स को अप्लाई करा वायर पर, तो वायर टूटी नहीं, वो लंबी हो गई और पतली हो गई। जबकि जब सेकंड वाले में आपने देखा ये वायर टूट गई। तो जो पहली वाली वायर है ये है तन्य, डक्टाइल, यानी कि जब हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये टूट नहीं रही है, ये हमें पतली, ये वायर एक पतले से तार में बदल जा रही है, एक थिन वायर में बदल जा रही है। जबकि जो सेकंड वाली है नीचे वाली, ये है ब्रिटल, भंगुर। जब हम इसे खींच रहे हैं तो ये टूट जा रही है। तो क्या आप बच्चों बता सकते हो इनमें से कौन सी वाली वायर, जो ऊपर वाली या फिर नीचे वाली, मेटल की होगी और कौन सी नॉन मेटल की होगी? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। जो ऊपर वाली है, ये जो वायर है, ये है मेटल की। क्यों? क्योंकि जब हमने इसे खींचा, जब हमने इसे फोर्स अप्लाई की इस पर, तो ये टूटी नहीं, बल्कि ये एक पतली सी तार में बदल गई। जबकि जो नीचे जो आपको वायर दिख रही है, जब हमने इसमें फोर्स अप्लाई की तो ये टूट गई, ये है ब्रिटल। तो हम इसे भी नोट कर लेते हैं, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करने वाली। तो हम कह सकते हैं धातुएं तन्य होती हैं, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। और धातुओं का यह गुण जिसके कारण इन्हें खींचकर तार में बदला जा सकता है, तन्यता कहलाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है डक्टिलिटी। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं बच्चों, उनमें ऐसा नहीं होता। जब हम उनमें फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाते हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल मेटल्स के बारे में हम फिर से जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। वो है देखिए डक्टाइल मेटल्स। कौन कौन सी? सबसे अधिक डक्टाइल देखो बच्चों, वो है गोल्ड। अब मैं अगर बच्चों आपको गोल्ड के बारे में बताऊं तो गोल्ड एक सबसे डक्टाइल मेटल है, एक सबसे तन्य धातु है। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम इस गोल्ड का 1 ग्राम ले लें, 1 ग्राम गोल्ड लें और इसको खींचें और खींच करके इसको हम तार में बदल दें, तो हमें मिलने वाली 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, कितना? 2 किलोमीटर लंबी एक तार मिल जाने वाली है 1 ग्राम सोने से। तो सबसे अधिक डक्टाइल अगर आपसे पूछा जाता है तो वह है गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, फिर कॉपर। लेकिन बच्चों ये कैरेक्टर जो है सभी मेटल्स में पाया जाता है, इसीलिए हम इन मेटल्स को खींच के कुछ इस प्रकार की वायर में चेंज कर सकते हैं। और ये कैरेक्टर कहलाया डक्टिलिटी का। तो ये एक डिफरेंस था मेटल और नॉन मेटल के बीच। अब जानते हैं बच्चों कुछ और। देखिए अब तक आपने मेटल और नॉन मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर को आपको देखिए कुछ गैसेस दिखाई दे रही हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ये हैं कुछ गैसें। और यहां पर को है देखिए हमारे पास कार्बन, जो कि ये सॉलिड फॉर्म में, यह है सॉलिड फॉर्म में। यहां पर को हमने इस फ्लास्क में लिया हुआ है ब्रोमीन, जो कि है लिक्विड फॉर्म में। और यहां पर को आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, एक पुल, जो कि बना है आयरन, स्टील के फॉर्म में, और जो कि बहुत ही हार्ड और सॉलिड। अब आपके लिए बच्चों, अब तक आपने जो जो समझा है उसके आधार पर आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या इनमें से ये जो गैस है, या फिर ये जो कार्बन सॉलिड है, और ये जो ब्रोमीन लिक्विड है, या फिर जो ये आयरन से बना हुआ, ये आयरन स्टील के फॉर्म में जो आयरन है, इससे बना हुआ जो ब्रिज है, इनमें से कौन मेटल होगा और कौन नॉन मेटल हो सकता है? बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं। जो बहुत हार्ड है, जो बहुत सॉलिड है, वो है मेटल। तो बच्चों ये कार्बन जो है ये तो सॉलिड है, तो ये आखिर क्यों मेटल नहीं हो सकता? सोचिए, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अब तक ये जान लिया है कि जो मेटल्स होंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी के एक अच्छे कंडक्टर होंगे। कार्बन में तो ऐसा नहीं होने वाला है, और उनको आप खींच करके
वो डक्टाइल होंगे, उनको आप खींच करके एक थिन वायर में चेंज कर सकते हैं। तो ये डक्टाइल भी नहीं होगा, अगर आप इसे खींचेंगे तो ये कार्बन तो टूट जाने वाला है। और इसके साथ ही आपने जाना है कि अगर आप हथौड़े से इसे पीट दें, आप हैमर से बीट करें, तो जो मेटल होंगे उनकी आपको एक थिन सीट मिल जाने वाली है। लेकिन अगर आप इस कार्बन को हैमर से बीट करेंगे, आप हथौड़े से इसको पीटेंगे, तो ये टूट जाने वाला है, ये तो है ब्रिटल। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि ये नॉन मेटल है। अब बात कर लेते हैं हम इस लिक्विड की, जो ब्रोमीन है, ये मेटल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चों आपने अब तक जो जाना है उसके बेस पर आप ये समझ पा रहे हैं कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, और आपने ये जाना था कि जब मेटल्स किसी सॉलिड सरफेस से टकराते हैं तो उनसे साउंड आती है, कि रिंगिंग साउंड आती है। तो आप इस आधार पर शायद कह रहे हो कि जो लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन है ये भी मेटल नहीं हो सकता। तो बच्चों ये बातें तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो यहां से हम जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, हम कह सकते हैं कि मेटल्स जो होंगे वो होंगे हार्ड और सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो चलिए हम इसको नोट करके देख लेते हैं। हम कहेंगे जो धातुएं हैं वो कठोर होती हैं, वो हार्ड होती हैं, जबकि जो अधातुएं हैं वो होती हैं सॉफ्ट। जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होंगे। जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं बच्चों, अभी आपने देखा था वो सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे आपने कार्बन देखा था, वो लिक्विड भी हो सकते हैं जैसे आपने ब्रोमीन देखा था, और वो गैस भी हो सकते हैं जैसे आपने अभी कुछ गैसेस यहां पर को देखी थी। फिर हम कह सकते हैं जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों बहुत ही हाई होगा। अब अगर आपको आयरन को मेल्ट करना हो तो सोचिए कितना टेम्परेचर आपको चाहिए। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। किसके कंपैरिजन में? नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में। तो ये हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। अब देख करते हैं बात कुछ स्पेशल मेटल्स की। कुछ ऐसे सॉफ्ट मेटल्स भी हैं बच्चों जिनको आप चाकू से काट सकते हैं, जिनको आप इजीली कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। देखिए अभी तो आपने जाना था कि जितनी भी मेटल्स हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप चाकू से काट सकते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसे ही कुछ नॉन मेटल हैं जैसे डायमंड, ये बहुत ही एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल है डायमंड। तो अभी आपने जाना था कि जो नॉन मेटल हैं वो होते हैं सॉफ्ट, लेकिन उसके एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, उसमें डायमंड, ये बहुत ही हार्ड नॉन मेटल है। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जहां हमने जाना था कि जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में रह सकते हैं। तो जानते हैं हम कुछ एक्सेप्शनल मेटल्स के बारे में। देखिए वो एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में नहीं पाई जाती है, वो है मरकरी, पारा, जो कि आपको मिलता है इस थर्मामीटर के अंदर। तो मरकरी एक ऐसी मेटल है, एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में नहीं रहती, बल्कि किस फॉर्म में रहती है? लिक्विड फॉर्म में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और देखिए एक नॉन मेटल भी है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है, वो है ब्रोमीन। अब हम बात कर लेते हैं इस थर्ड वाले पॉइंट की, जहां हमने लिखा था कि मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही हाई होता है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है। तो देखिए कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं बच्चों जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। अगर आप इनको हाथ से छू लें या हाथ में रख भी दें तो ये पिघल जाती हैं। तो वो हैं गैलियम और सीजियम। जबकि एक नॉन मेटल ऐसी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही अधिक होता है, वो है डायमंड। तो ये थे कुछ एक्सेप्शनल केसेस। बच्चों अब जानते हैं क्विज की हेल्प से कि आपने आज क्या क्या सीखा। तो ये है क्विज टाइम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्विज को, और हम लेते हैं आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि एक ऐसी अधातु, एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताइए जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत की अच्छी चालक है। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए है ग्रेफाइट, बी ब्रोमीन, सी डायमंड और डी कार्बन। तो कौन सी वो नॉन मेटल है? वो नॉन मेटल जो एक गुड कंडक्टर है वो है ग्रेफाइट। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों,
ऐसी अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पर। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है कार्बन, सी है डायमंड और डी है ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। आपके ऑप्शंस हैं बच्चों आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो हो जाने वाला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसी मेटल है जो हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब लेते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह है आपके लिए ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपके ऑप्शंस हैं मरकरी, सोडियम, गैलियम या फिर ब्रोमीन। तो एक ऐसी मेटल जो लिक्विड स्टेट में रहेगी। इसका सही आंसर है मरकरी। अब लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। यह है एक ऐसी धातु जिसे चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता। तो आपके ऑप्शंस हैं सोडियम, लेड, आयरन या फिर एल्यूमिनियम। तो आपने एक ऐसी मेटल का नाम बताना है जिसको आप इजीली कर सकते हैं नाइफ से। इसका सही आंसर हो गया सोडियम। तो ये थे बच्चों आज के आपके क्वेश्चंस। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।